हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए यहाँ रेडीमेड लहंगा लेके आई हुई हूँ और रेडीमेड लहंगे की आपको किस प्रकार से फिटिंग करनी है वो पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप बाज़ार से लहंगा, घाघरा या चनिया चोली जरूर लाते होंगे और इस प्रकार से बिल्कुल फिटिंग में नहीं बैठती है। कभी कमर में लूजिंग होती है, कभी लंबाई में ज़्यादा होती है, तो उसको फिटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है आपके नाप के हिसाब से। तो उसकी फिटिंग कैसे करनी है उसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो बेल्ट तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बेल्ट अटैच किया हुआ भी आता है और इस प्रकार से अंदर आपको बेल्ट भी मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कमर की लंबाई तो ज़्यादा होती है और बेल्ट कम होता है और आपका बेल्ट ऑलरेडी आया हुआ है, तो उसको फिर से आपको कमर के हिसाब से कैसे कटिंग करना है वो पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो क्या करना है, आपको डबल फोल्ड में इस प्रकार से बेल्ट को रख लेना है और अब आपको यहाँ पे नाप डालना है। जो भी आपकी कमर है उसका बिल्कुल हाफ डालना है। ठीक है, कमर के हिसाब से यहाँ पे नाप डालना है। जैसे कि मेरी यहाँ कमर 36 है तो यहाँ पे मैंने उसका हाफ किया है 18 इंच। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे हाफ डालना है कमर का और इसमें आपको लूजिंग देनी है 4 इंच। 4 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ये आपके सीट घेर में परफेक्ट बैठ जाए। जब भी आप बैठो उठो तो ये घाघरा बिल्कुल भी अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, लूजिंग आपको जरूर 4 इंच देनी है और लेंथ विड्थ में मैंने 4 इंच लिया है। जब डबल करेंगे तो 2 इंच का बनेगा। ठीक है, और जब सिलाई हो जाएगी तो वो 1.5 इंच का हमारा बेल्ट बनके तैयार होगा और साइड से इस प्रकार से आपको सिलाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। अब हम घाघरे में अपनी जो लेंथ है वो डालेंगे। ठीक है, जो भी आपकी लंबाई है वो यहाँ पे डालने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से घाघरे को रख देना है और जो लंबाई डालेंगे आप वो आपको नीचे से डालनी है। ठीक है, अब लंबाई डालते हुए भी आपको ध्यान रखना है जो भी आपने परफेक्ट लंबाई ली है नीचे तक उसमें आपको 1 इंच माइनस करना है। ठीक है, जैसे कि 42 इंच मेरी लेंथ है तो उसमें 1 इंच को मैंने माइनस किया तो 41 इंच मैं यहाँ पे परफेक्ट लेंथ डालूंगी। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लंबाई डालनी है। माइनस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट लगेगा, तो आपको माइनस करके ही इस प्रकार से निशाना लगाना है। तो निशाना आपको यहाँ इस प्रकार से दोनों साइड लगाना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको अच्छे से पकड़ के निशाना लगाना है क्योंकि लहंगे में कभी कभी ऊपर नीचे कपड़ा होता है, इसीलिए आपको इस प्रकार से निशाना लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप नाप लोगे तो आपका जो लहंगा है वो अच्छे से गोलाई में बनेगा। ठीक है, और देखो मैंने फोल्ड कर लिया है घाघरे को और ऐसे लाइन को ड्रॉ किया है और फिर ये जो कपड़ा है इसको हम कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको आपको कटिंग करना है। इस कपड़े से आप नाड़ा भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा ये कटिंग हो चुका है हमारी लंबाई के हिसाब से। तो कटिंग होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कमर जो है लंबाई बढ़ जाती है। देखो कमर की जो घेर है वो ऊपर से बढ़ जाता है और अंदर ये कलियाँ आई हुई है, बंद कली है। ठीक है, ऑलरेडी ये सिला हुआ आता है। तो हमें ये बंद कली का घाघरा है तो हमें किस प्रकार से सिलना है वो भी मैं आपको चलो बताती हूँ। तो अब हम आ गए हैं मशीन के ऊपर और सबसे पहले हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ साइड से आपको क्या करना है, पहले इस प्रकार से फोल्ड करके इसको तैयार कर लेंगे। बस बेल्ट को सिर्फ आपको दोनों साइड से इसी प्रकार से फोल्ड करना है। जैसे इस साइड किया बिल्कुल वैसे आपको इस साइड भी करना है। तो देखो यहाँ पे ये हमारा बेल्ट तैयार हो चुका है, बस इसको साइड में रख दीजिएगा। अब हमने लहंगे को लिया है। अब आपको क्या करना है, ये देखो बंद कलियाँ आती है। ठीक है, ये बंद कलियाँ ऑलरेडी सिली हुई आती है। अब हमें कमर की जो लेंथ है उसको कम करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ बंद कली की यहाँ से आपको 1-1 इंच बिल्कुल इस प्रकार से जैसे वो कली सिली हुई आई है वहाँ से आपको 1-1 इंच इस प्रकार से आते हुए यहाँ नीचे तक सिलाई करनी है। तो मैं कैसे सिलाई करती हूँ आप ज़रूर देखिएगा।
देखो यहाँ पे आपको बाहर की तरफ 1 इंच आपको इस प्रकार से सिलते हुए आना है, ठीक है। जो रेडीमेड सिलाई है उसके आपको बाहर आना है और ऐसे ही बिल्कुल नीचे आपको छोटा छोटा करते हुए कली का शेप देना है, देखो ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ऐसे आपको सिलाई करनी है बिल्कुल, और यहाँ पे मैंने इस प्रकार से सिलाई की है। तो एक कली की मैंने आपको सिलाई यहाँ पे बताई है, देखो ऐसे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर भी दूसरी कली भी आप जरूर देखिएगा किस प्रकार से मैं करी हूँ। आपको बिल्कुल 1 इंच, सिर्फ 1 इंच ही आना है और 1 इंच आते हुए अंदर की तरफ से आपको फिर से ऐसे सिलाई करते हुए नीचे छोटी छोटी सिलाई करते हुए जाना है। इस प्रकार से सियोगे तभी आपकी कली बनती है। जो कलियाँ होती है घाघरे में वो इसी प्रकार से होती है, देखो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ 2 कलियाँ मैंने सिल ली है पहले। अब आपको क्या करना है, 2 कलियों में जो अंतर आया है, जो भी नाप आया है वो देखेंगे हम। 5.5 इंच आया है, ठीक है। इस कली में हमारा 5.5 इंच की ये कली हुई है। तो हमें हर कली 5.5 इंच की बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो देखो हमने तीसरी कली ली है, अभी 2 कलियाँ ऑलरेडी सी है। तो दूसरे कली से यहाँ तक आपको 5.5 इंच पे मार्क करना है। देखो यहाँ पे मार्क करते हुए सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हमें हर चीज़ इस प्रकार से नाप करते हुए डालेंगे तो आपकी कलियाँ जो है एकदम परफेक्ट बनेगी। आप वीडियो को जरूर गौर से देखिएगा कि मैं किस प्रकार से इसको सिल रही हूँ। तो बहुत आसानी से आप घर पे इस प्रकार से आपके लहंगे की, आपके घाघरे की आप फिटिंग कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये 2 कलियाँ हमारी एकदम अच्छे से परफेक्ट बन चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार से ये कली देखो लंबाई में ज़्यादा है, तो इस कली को भी लेना है आपको और यहाँ सिले हुए नाप से आपको 5.5 इंच पे निशाना करके यहाँ से फिर से सिलाई लगानी है। बिल्कुल पकड़ना अच्छे से है आपको, और देखो इस प्रकार से सिलाई करते हुए नीचे की ओर आना है। देखो इस प्रकार से ये ऑलरेडी सिला हुआ आता है, लेकिन हमें किस प्रकार से उसके साथ साथ हमारी ये सिलाई है बाहर की वो आपको इसी प्रकार से लगानी है। यहाँ पर भी हमने निशाना किया और फिर से कली को बना लेंगे। तो आपको सभी कलियाँ इसी प्रकार से बना के लहंगे को तैयार करना है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको सिलाई करते हुए लहंगों को तैयार करना है। बिल्कुल सिलाई जो होती है उसके नज़दीक से आपको इस प्रकार से सिलाई लगानी है। और देखो यहाँ पे हमने घाघरे को तैयार कर लिया है। अब जो अंदर की रफ टिच होती है, बिल्कुल रफ टिच होती है, ये आसानी से निकल जाती है, उसको आपको निकाल लेना है, ठीक है। इसको निकालने से आपका जो लहंगे का जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छा बैठ जाता है। तो उसको ज़रूर निकालिएगा। हमने क्योंकि ये काफ़ी रफ भी आती है, कुछ काम की नहीं होती, हमने ऑलरेडी हमारी सिलाई बाहर से लगाई हुई है, ठीक है। तो उसको मैं निकाल रही हूँ। जो अंदर की सिलाई थी उसको आपको अच्छे से निकाल के इसको रख देना है। देखो सारी सिलाई आपको निकालनी है। जो सारी कलियों में हमने लगाई थी वो सारी की सिलाई आपको निकालनी है और वो तुरंत निकल जाती है। बस आपको एक खींचना है डोरा और तुरंत ही निकल जाती है। मेरे लहंगे में तो काफ़ी हल्की स्टिच आई थी उसकी। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, देखो हमने जो तैयार किया था वहाँ पे आपको इस प्रकार से अंदर से ये सिल के तैयार कर लेना है, ठीक है। हमने रफ टिच को निकालने के बाद ये जो कलियाँ हमारी अंदर से बनी हुई थी उसको आपको इस प्रकार से पकड़ के सिलना है, ठीक है। ना कि एक साइड आपको पकड़ना है, ऐसे दोनों साइड इस प्रकार से करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस प्रकार से सिलाई लगाते हो तो भी आपके लहंगे का जो फिनिशिंग है पहनने के बाद वो काफ़ी सुंदर आता है। तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से अंदर आपको उंगलियां डालते हुए यहाँ पे इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा दी है इस प्रकार से। अब आपको बेल्ट को किस प्रकार से तैयार करना है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि बेल्ट हमें यहाँ पे अटैच करना है। आप चाहिए तो यह प्रेस भी कर सकते हो अंदर की ओर से। तो अंदर की ओर भी हमने तैयार कर लिया है। अब हमें बेल्ट के हिसाब से इसकी कटिंग करनी है।
देखो यहाँ पे कपड़ा ऑलरेडी हमारा एक्स्ट्रा है, देखो वहाँ पे। तो बेल्ट को हमने रख दिया है, बेल्ट को हमने तैयार कर लिया था। अब बेल्ट को सिंपली आपको इसी प्रकार से रखते हुए 1 इंच आगे की ओर, ठीक है, बेल्ट से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पे देखो ऐसे तिरछा, बिल्कुल तिरछा पकड़ के आपको लाइन को ड्रॉ करना है। मैंने बिल्कुल तिरछा इसको लाइन को बनाया है और तिरछा ही आपको इसको कटिंग करना है, देखो इस प्रकार से, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे इस प्रकार से सिलाई करनी है। तो यहाँ कमर के देखो, यहाँ मैं साइड से सिलाई लगा रही हूँ। ऊपर से आपको साइड से बिल्कुल सिलाई लगानी है। 3-3 इंच पे सिलाई लगा सकते हो या ऐसे अंदाजे पर भी इसको सिया जा सकता है। देखो ऐसे साइड से सिर्फ जहाँ हमें बेल्ट अटैच करना है ऊपर की ओर से। तो दोनों साइड आपको इस प्रकार से पकड़ के सिलाई लगानी है। देखो बस इतनी सी लगानी है इसको। अब आपको क्या करना है, इसको देखो ऐसे, ठीक है। अब आपको लहंगे को उल्टा पकड़ना है, ठीक है, देखो ऐसे। अब यहाँ पे आपको बेल्ट को लेना है और बेल्ट को भी आपको इस प्रकार से पकड़ना है। देखो बेल्ट को इस प्रकार से आपको एकदम अच्छे से पकड़ते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो बेल्ट को भी मैंने उल्टा ही रखा है, बिल्कुल बेल्ट को आपको उल्टा रखना है और उल्टा रखी हुई सिलाई लगानी है। देखो यहाँ पे अच्छे से परफेक्ट से ये बेल्ट बैठ चुका है हमारा। अगर आपने इसी प्रकार से कटिंग किया है तो आपका भी इसी प्रकार से परफेक्ट बैठ जाएगा बेल्ट। और अब क्या करना है, देखो यहाँ पे वो उल्टा था, अब हमने सीधा कर लिया है और सीधी की तरफ आपको पहले बेल्ट को फोल्ड करना है। 1/2 इंच आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है बेल्ट को और फिर आपको जहाँ से सिलाई लगाई है वहाँ से ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। देखो मैं किस प्रकार से आपको बता रही हूँ, आप वीडियो को जरूर गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको बेल्ट को फोल्ड करना है 1/2 इंच और सिलाई लगाते जाना है उसके ऊपर टॉप स्टिच जो लगाते हैं बस वो लगाते जाना है। इस प्रकार से अगर आप बेल्ट लगाते हो तो आपकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। ऊपर की ओर से आपको इस प्रकार से सिलाई लगाना है, देखो ऐसे। अब फिर से हमने घुमा लिया है लहंगे को और आपको 1/2 इंच ऊपर की ओर आना है, ठीक है। 1/2 इंच आपको ऊपर की ओर आते हुए सिलाई लगानी है। ये सिलाई मैं ऊपर की ओर लगा रही हूँ, बेल्ट के ऊपर लगानी है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल मजबूती से हमारा ये बेल्ट बन के तैयार हो चुका है, देखो इस प्रकार से। और इसका फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छे से आया है, आगे और पीछे दोनों साइड इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आता है। अब आपको साइड से इस प्रकार से पकड़ते हुए सिलाई लगाना है। अंदर की ओर से आपको सिलाई लगाना है। आप चाहे तो ऊपर की ओर से 3 इंच आपको छोड़ के फिर सिलाई लगानी है, ठीक है। 3 इंच छोड़ सकते हो, 2 इंच भी छोड़ सकती हो, जितना आपको छोड़ना है ऊपर से उतना आपको छोड़ देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 इंच पे ऊपर की ओर से छोड़ के आपको इस प्रकार से सिलाई लगानी है और फिर आपका लहंगा तैयार हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। देखो काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारा ये लहंगा तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लहंगा, घाघरा जो भी चनिया चोली का आता है आप उसको इस प्रकार से एकदम अच्छे से फिनिशिंग से तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स। देखो इसकी सारी कलियां हैं वो भी परफेक्ट आई हुई है, ठीक है। आप इस प्रकार से ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।